ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम नागा है। नागा गरीब और निचली जाति से है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और नेक है। उसे अपने ही गांव की एक अमीर घर की लड़की मीना से प्यार हो जाता है। मीना भी नागा से प्यार करने लगी है। जब नागा ने देखा कि उसके कुत्ते को किसी ने जहर दे दिया है तो उसे समझ आ जाता है कि यह काम उसकी भाभी का है। गुस्से में वह एक डंडा उठाकर अपनी भाभी को मार देता है। इससे दोनों भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पड़ोस के चाचा समझाते हुए दोनों को शांत कर देते हैं। नागा का भाई बहुत लालची किस्म का आदमी है। उसने नागा के हिस्से की जमीन भी हड़प ली है। कॉलेज में कुछ गुंडे नागा के दोस्त को परेशान कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे चड्डी पर कर देते हैं। तभी वहाँ मीना आ जाती है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसके साथ भी बदतमीजी से बात करने लगते हैं। ये बात नागा को पता चलते ही वह सीधे कॉलेज आ जाता है और सबके सामने मंच पर उन सब की बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। नागा को इस तरह देखकर मीना उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी है। अब दोनों का सांप सीढ़ी 99 तक पहुंच चुका था। बस अब अंतिम कार्य बाकी था, जो वो भी पूरा हो जाएगा। रात को नागा और गाँव वाले भजन करते हुए मीना के घर आते हैं। मीना जब दीपक में तेल डाल रही होती है तो वह नागा को चुपके से पीछे के आंगन में मिलने के लिए बुलाती है। जब नागा वहां जाता है तो मीना उसे एक धागा बांध देती है। बदले में नागा उसे किस कर देता है। तभी अचानक मीना की माँ उन दोनों को देख लेती है, लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। देखते ही देखते उसके पिता को भी यह बात पता चल जाती है। मीना कहती है, पापा वह बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं जब भी शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ये बात सुनते ही उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ बीच में आकर उसे बचा लेती है। गुस्से में मीना के पिता नागा को मारने के लिए चल पड़ते हैं। गुस्से से तमतमाए वह सीधे नागा के पास पहुंचते हैं। मीना के पिता नागा को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, 2 कौड़ी का आदमी खाने को नहीं है और तू मेरी बेटी से शादी करने का सपना देख रहा है, नीच कहीं का। इतना कहने के बाद वह नागा को पीटने लगते हैं। नागा शुरू में यह सब सहता है क्योंकि वह मीना से सच्चा प्यार करता है, लेकिन जब मीना के पिता उसे चप्पल से मारने लगते हैं तो नागा का गुस्सा फूट पड़ता है। नागा मीना के पिता को लात मार देता है। लात खाकर वह सीधे घर आते हैं। पत्नी पूछती है, क्या हुआ, यह हालत कैसे हुई? मीना के पिता कहते हैं, गांव वालों के सामने हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया उस नागा ने। मीना की माँ और मामा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। मामा मीना से कहते हैं, बेटी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़के ने तुझ पर जादू कर दिया है, वह सही नहीं है, वचन दे कि अब तू उससे कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मीना अपने पिता से कहती है, वह ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। नागा अब कुछ और ही योजना बना रहा है। मौका पाकर वह अपनी गर्लफ्रेंड मीना को किडनैप कर लेता है और उसे दूर किसी जंगल में ले जाता है। जब मीना के पिता घर आते हैं तो उन्हें टूटी हुई चूड़ियां और पैरों के निशान दिखते हैं। वह घबराकर इधर उधर मीना को ढूंढने लगे हैं, लेकिन मीना घर में कहीं नहीं मिलती। वह समझ जाते हैं कि यह नागा का काम हो सकता है। इसके बाद वह जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस मीना की तलाश में पूरे गांव में पूछताछ शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर जब नागा की माँ से पूछता है तो वह कहती है, मेरा बेटा गुस्से वाला जरूर है सर, लेकिन वह ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। उसी दौरान 2 लोग नागा और मीना के बारे में घटिया बातें कर रहे होते हैं। तब इंस्पेक्टर उनकी बातें सुन लेता है और गुस्से में दोनों की वहीं पिटाई कर देता है। अचानक एक दिन मीना अपने घर फोन करती है। फोन उठाते ही वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर उसकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने महीनों से गायब बेटी अचानक कॉल करती है और सीधे प्रेगनेंसी की बात। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मीना की बात सुनते ही उसके पिता और मामा तुरंत उसे लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग मीना को उस हालत में देखते हैं तो उसके पिता की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो उसे घर लेकर आते हैं। माँ बार बार पूछती है, बेटी ये सब कैसे हुआ, इतने दिनों से कहाँ थी तू? लेकिन मीना एकदम खामोश रहती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और मीना से पूछताछ शुरू करती है। मीना धीरे धीरे सब बताती है कि मेरे पिता से बदला लेने के लिए वह दरिंदा मुझे इस्तेमाल किया। नागा ने उसे किडनैप किया था। उसे डराकर धमकाकर दूर एक घने जंगल के बीच एक सुनसान घर में ले जाकर बंद कर दिया गया था। नागा ने वहाँ एक आदमी को निगरानी पर रखा था ताकि वो भाग न सके। सुबह जब मीना ने खाना नहीं खाया तो वो उसके लिए अंडा लेकर आया, लेकिन जब मीना ने वो भी खाने से मना कर दिया तो नागा आपा खो बैठा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसकी आंखों में वहशीपन और नफरत साफ झलक रही थी। मीना मौका पाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नागा उसे देख लेता है। वो उसे घसीट कर वापस कमरे में लाता है और मीना के मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं उसकी जागीर हो। मीना रोती है, गुस्से में तड़पती है, लेकिन नागा पर कोई असर नहीं होता। रात को वो उसके लिए खाना लाता है, लेकिन मीना गुस्से में कुछ भी खाने से मना कर देती है। नागा जबरदस्ती उसके मुंह में निवाला ठूंसने की कोशिश करता है, लेकिन मीना जिद पर अड़ी रहती है। गुस्से में नागा वहाँ से चला जाता है। अब मीना की जिंदगी जैसे नरक बन चुकी थी। नागा रोज जब चाहे तब उसके साथ क्रिकेट मैच खेलता, जुल्म करता, चाह कर भी अब वह भाग नहीं सकती और मीना को कैद कर रखा गया था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बस एक जानवर हो। मीना का दिल टूट चुका था, चेहरा हमेशा उदास रहने लगा था। अब वह उसी हालत में रहना सीख चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके नागा से कहा, मुझे मेरे माँ बाप से मिलना है, प्लीज घर ले चलो। लेकिन नागा बोला, तेरा बाप तो अब जल्दी मेरे हाथों मरेगा, तब जाकर मिल लेना। इस दरिंदे की नजर अब किसी और औरत पर पड़ चुकी थी। इसी बीच मीना को चक्कर आने लगे और वह उल्टियां करने लगी, क्योंकि अब वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नागा ने अपनी हवस से आखिर मीना को प्रेग्नेंट करके ही मना। 3 महीने बाद मीना नागा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए नागा अपने दोस्त की बीवी मालती को कुछ दिनों के लिए घर बुला लेता है ताकि मीना की मदद हो सके। असल में
नागा की नजर पहले से ही मालती पर थी और मीना के प्रेग्नेंट होते ही वो मालती के साथ गलत रिश्ते में रहने लगा। ये सब मीना ने अपनी आंखों से देखा और नागा को रंगे हाथ पकड़ लिया। तब मीना ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, शायद इसी वजह से मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते थे। मीना की बातें सुनकर नागा आग बबूला हो गया और उसे मारते हुए बोला कि अपने बाप के घर चली जा, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ और ना ही तुझसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। मीना की हालत देखकर पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया और उसने नागा को पकड़ने की ठान ली। पहले वो नागा की माँ गौरी के पास गए, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। उधर मीना की तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे की खबर सुनकर नागा की माँ गौरी उसे देखने पहुंची, लेकिन गिरधर ने उसे मिलने नहीं दिया और बेइज्जत कर भगा दिया। बेटे के जन्म की खुशी में गौरी नागा को ढूंढने निकल पड़ी। उसे लगा शायद बेटा देखकर नागा बदल जाए। गांव में फिर से मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और जैसे ही वो दिन आया पूरा गांव वहां जुट गया। तभी पुलिस ऑफिसर गौरी को बुलाकर नागा की कमरधनी दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये नागा की है? तभी उसकी माँ कहती है, हाँ सर, देखिए इस पर नागा का नाम लिखा हुआ है, उसका कुछ पता चला क्या? और फिर वो तड़पते हुए कहती है, अगर वो मिल जाएगा तो मैं उसे अपने हाथों से जान से मार डालूंगी। इसके बाद पुलिस मीना को उसके घर से उठाकर थाने लाती है और पूछताछ शुरू होती है। ऑफिसर कहता है, तुम अभी नई माँ बनी हो, इसलिए हम तुम्हें कस्टडी में नहीं ले सकते, लेकिन तुमने नागा के साथ ऐसा क्यों किया? और यही कहानी में बड़ा खुलासा होता है। जो कुछ अब तक हमने देखा था कि नागा मीना के साथ बुरा बर्ताव करता है, वो सब झूठा। असल में नागा और गिरधर की लड़ाई के बाद गिरधर ने मीना को उसके मामा के घर छोड़ दिया था, लेकिन नागा मीना से माफी मांगने वहीं पहुंच गया था। नागा कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तेरे पापा के साथ बहुत बुरा किया, तू मुझसे नफरत करती है ना, अब से मैं तुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर जब नागा जाने लगता है तो मीना उसे रोक लेती है और गले लगा लेती है और रोते हुए बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। मीना नागा से कहती है कि 2 दिन बाद मामा मामी शादी में जा रहे हैं, 3-4 दिन तक घर खाली रहेगा। वो मुझे भी ले जा रहे थे पर मैं मना कर दिया था। जैसे ही वो लोग निकलेंगे तो तुम घर आ जाना। नागा कहता है कि ये गलत है, मैं तेरे पापा से माफी मांग लूंगा और उनसे तेरे और मेरे लिए रिश्ते के लिए बात करूंगा। जब सब लोग चले गए तब नागा मीना के घर आता है। दोनों मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन अगले दिन नागा कहता है कि अब मैं चलता हूँ वरना लोग तुझे गलत समझेंगे, पर मीना उसे जाने नहीं देती। तभी मीना के पापा और मामा अचानक लौट आते हैं और नागा की गाड़ी देखकर समझ जाते हैं कि वो अंदर है। गिरधर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। मीना नागा से कहती है कि पीछे के दरवाजे से निकल जाओ वरना वो मार डालेंगे। नागा कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, एक दिन तो सामना करना ही होगा, क्यों ना आज ही कर लो। वो दरवाजा खोलता है। गिरधर और मामा दोनों मिलकर उसे पीट पीट कर मार डालता है। मीना के मुंह से सच्चाई सुनकर पुलिस गिरधर को पकड़ती है और जमकर पिटाई करती है। गिरधर कबूल करता है कि जब उसे पता चला कि मीना प्रेग्नेंट है और उसने बच्चा गिराने से मना कर दिया, तभी उसने ये सारा प्लान बनाया था ताकि नागा को रास्ते से हटा सके। गिरधर मीना को उसके मामा के एक दोस्त के घर छोड़ देता है, यह कहकर कि मीना का पति उसे बहुत मारता पीटता है और जब तक वह सुधरेगा नहीं तब तक मीना उसके पास नहीं जाएगी। इसके बाद नागा की लाश को उसी तालाब में फेंक दिया जाता है जहां मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी जब लाश ऊपर नहीं आती तो गिरधर को यकीन हो जाता है कि शायद मछलियों ने उसे खा लिया होगा। जब पुलिस दोबारा नागा के बारे में पता करने लगती है तो गाँव वाले मीना और नागा की लव स्टोरी पुलिस को बता देते हैं, जिससे डर कर गिरधर मीना को वापस अपने घर बुला लेता है ताकि पुलिस को यकीन दिला सके कि नागा ही जबरदस्ती करता और मीना के ऐसी हालत के कारण नागा ही जिम्मेदार है। प्रतियोगिता वाले दिन जब गांव वाले मछली पकड़ते हैं तो एक आदमी के नागा की हड्डियों का कंकाल मिलता है और उसकी कमर में बंधी कमरधनी देखकर पहचान होती है कि वह नागा ही है। पुलिस नागा की मां को सारा सच बता देती है और उन्हें आखिरी बार अपने बेटे की हड्डियों से मिलने ले जाती है। नागा की हालत देखकर उसकी मां फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मीना अपने बेटे को गोद में लेकर आती है और नागा की मां को सौंप देती है और यहीं पर इस दर्द भरी कहानी का इमोशनल अंत हो जाता है।